सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी सांसदों ने पैदल मार्च किया। मार्च में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, संसद में बोलना हमारा अधिकार। बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी हर जगह बोलते हैं, संसद में क्यों नहीं बोलते हैं पीएम मोदी, सदन में बात नहीं करते हैं मोदी। संसद में हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अगर वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। सुरक्षा चूक को लेकर चल रही है उच्च स्तरीय जांच। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर बोला हमला। कहा, सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है, विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। सांसदों का 150 सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत अनुचित मानते हैं। सुरक्षा चूक को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है। यूपी के फिरोजाबाद में सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के लोग संविधान को लोकतंत्र को नहीं मानते। लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करने के लिए और सुझाव देने के लिए होता है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निलंबन और मिमिक्री विवाद पर बयान दिया। कहा, विपक्षी सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण, संसदीय इतिहास के लिए अच्छी बात नहीं। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर सांसदों पर मायावती ने गलत बताया। कहा, निलंबित सांसदों द्वारा राज्यसभा के सभापति का संसद परिसर में मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित और अशोभनीय। हमने राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इंडिया मीटिंग पर मायावती ने कहा कि जो पार्टी इस गठबंधन में नहीं, उस पर किसी को भी बेफजूल बात और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भविष्य में देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। विश्व में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। हरियाणा के जींद में मिमिक्री विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला। कहा, किसानों का अपमान नहीं हुआ था। पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। सुरजेवाला ने कहा कि जब लाखों किसान ठंड, भूख और प्यास सहते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या उनका अपमान नहीं हुआ। जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था। सुरक्षा चूक के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जहां 800 लोग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर सुरक्षा का उल्लंघन हुआ। यहां कोई भी अपनी संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा था। जायदाद के लिए कोई सांसद नहीं बात कर रहा था। जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, वो 800 लोग जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं वहां हुआ। ठीक है। मिमिक्री विवाद पर बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने करोड़ों जनता की भावनाओं का अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके मन में भारत नहीं बल्कि इटली है, इसलिए भारत के मान सम्मान से इन्हें कोई लेना देना नहीं, देश से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आचरण मर्यादित होना चाहिए। राहुल पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय बोले, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और राहुल ने इसका वीडियो बनाया, यही कांग्रेस का चरित्र है।
से संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की टीएमसी के सांसद ने और राहुल गांधी जी ने उनका वीडियो उतारा, उसकी निंदा नहीं की। मैं समझता हूं यह कांग्रेस का चरित्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद सुरक्षा चूक के मामले में 2 और संदिग्धों की स्पेशल टीम ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने बेंगलोर के एक इंजीनियर को हिरासत में लिया। मनोरंजन का दोस्त बताया जा रहा है साईं कृष्ण नाम का ये इंजीनियर। स्पेशल सेल की टीम ने यूपी के जालौन के एक शख्स से पूछताछ की। 50 साल का है अतुल कुलश्रेष्ठ, जो बेरोजगार है। पुलिस ने दोनों के बयान रिकॉर्ड किए। संसद में सुरक्षा सेन मामले में आज 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। स्पेशल सेल चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से पुलिस आरोपियों के रिमांड की मांग करेगी। स्पेशल सेल कोर्ट को बताएगी आरोपियों से 7 दिनों में क्या पूछताछ हुई है। शराब घोटाले मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। विपश्यना पर गए केजरीवाल अब 10 दिन बाद लौटेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा, कहा मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी समन, राजनीति से प्रेरित समन वापस लिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने समन का जवाब देते हुए कहा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं। केजरीवाल की पेशी को लेकर आप और बीजेपी में पलटवार। दिल्ली बीजेपी ने कहा कि पेशी से भाग रहे हैं केजरीवाल। आप नेताओं ने कहा पहले से तय था केजरीवाल का कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बोला हमला। कहा नीतीश कुमार बैठक में गए थे, उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन किसी ने उनका नाम तक प्रस्तावित नहीं किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को यह गलतफहमी है, उन्होंने बीजेपी इसलिए छोड़ी ताकि वो पीएम बन सकें, लेकिन पीएम का पद तो छोड़िए, उन्हें संयोजक का पद भी नहीं मिला। ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जनवरी तक करीब 2.5 लाख पंचायतों में 2,500 वैन के माध्यम से पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। न्यू ईयर से पहले फिर डराने लगा कोरोना, बढ़ने लगे कोरोना के सब वेरिएंट। JN.1 के मरीज, राज्यों में अलर्ट। भारत में अचानक बढ़े कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज, 20 से ज्यादा नए मरीज। गोवा में सबसे ज्यादा JN.1 वेरिएंट के मरीज हैं। महाराष्ट्र और केरल में एक मरीज। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया संक्रमण। केरल में 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 2,670 कोरोना के एक्टिव मरीज। दिल्ली में कोरोना के सामने आए 3 नए मरीज। क्रिसमस और 1 जनवरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद हुए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। गाजियाबाद में 7 महीने बाद आया कोरोना का केस। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते केसों की निगरानी रखने का निर्देश दिया। लोगों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार हाई अलर्ट। राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। राज्यों को जारी की गई गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा। आने वाले त्योहारों और शादी के मौसम को देखते हुए राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने की सलाह दी गई है। राज्यों में RT-PCR टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में तैयारियों का मॉक ड्रिल करने को भी कहा गया है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्यों में तैयारियां शुरू की गई। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स की निगरानी की गई। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हुई। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने को कहा गया। चंडीगढ़ में अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को मास्क पहनना जरूरी हुआ। बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पर 7 दिन के लिए क्वारंटीन होने की सलाह।
सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश की किसी भी स्थिति में संक्रमण को फैलने से रोका जाए। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना के 2 नए मरीज आए। दोनों मरीजों को दवा देकर होम आइसोलेट किया गया है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए गए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड JN.1 वेरिएंट के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार चिंतित हैं और दोनों सरकार मिलकर इस वेरिएंट के खिलाफ मजबूती से कदम उठाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस का एक वेरिएंट पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हम जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएंगे। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट का क्या है? अब तक 40 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। सिंगापुर में नए वेरिएंट से हाहाकार मचा। WHO ने कोरोना के JN.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। WHO ने कहा कि इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोनिया खरगे को न्योता भेजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मनमोहन देवगौड़ा और अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेजा। आने वाले दिनों में ट्रस्ट की तरफ से विपक्ष के अन्य नेताओं को भी भेजा जाएगा निमंत्रण। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। अयोध्या में 4000 संतों और 2200 मेहमानों को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। समारोह में 6 दर्शनों के शंकराचार्य और करीब 150 साधु संत प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 19 दिसंबर को आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन बाद में चंपत राय ने उन्हें अयोध्या न आने का आग्रह किया था। 1990 के दशक की तरह 8 जनवरी से गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए फिर से निकलेगी यात्रा। 1400 किलोमीटर का सफर तय करके 20 जनवरी को पहुंचेगी रामनगरी अयोध्या। रथ यात्रा गुजरात, MP, UP के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट न्यूरानिप कर रही है रथ यात्रा का आयोजन। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए निकाली थी रथ यात्रा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में विराजित की जाएगी सोने की पादुकाएं। देश भर में घुमाई जा रही हैं पादुकाएं। 1 किलोग्राम सोना और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं पादुकाएं। पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। 17 दिसंबर को पादुकाओं को रामेश्वरम धाम से अहमदाबाद लाया गया है। यहां से सोमनाथ, द्वारिकाधीश और इसके बाद बद्रीनाथ लाई जाएंगी। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, साथ ही विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। सर्किट हाउस में संतों महंतों के साथ मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों को कंबल बांटे। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में नशे के बढ़ते चलन पे चिंता जताई। कहा, युवाओं को ड्रग्स के चुंगल से बचाना बड़ी चुनौती। नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है पुलिस। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली। पटना ब्यूरो जेल में बंद मनीष आज आ सकता है बाहर। तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न का फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में अरेस्ट हुआ था। यूपी के प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के लिए आज से संगम तट पर भूमि का आवंटन। प्रशासन ने उन संस्थानों को जमीन न देने का फैसला किया है जिन्होंने बीते साल की सुविधा पर्ची जमा नहीं की थी। देश भर में क्रिसमस की धूम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक स्कूल में तैयार किया गया 51 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। भारी संख्या में लोगों को लुभा रहा है ये ट्री। देश भर में जोरों पर क्रिसमस की तैयारियां। बेंगलुरु में लगाया गया भारत का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर के दिन हुआ था प्रभु यीशु का जन्म। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक टॉडलर स्कूल में सैकड़ों बच्चों ने उत्साह के साथ मनाया क्रिसमस। देश के अलग अलग शहरों में क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल। उड़ीसा के पुरी के गांव में झोटी चीता प्रतियोगिता का आयोजन। 140 से ज्यादा महिलाओं ने प्रतियोगिता में
हिस्सा लिया। उड़ीसा की पारंपरिक कला है झोटी चीता। दूसरी वारदात में 2 बदमाशों ने मक्कनिया कुआं के पास एक युवक की हत्या की। पुलिस दोनों वारदातों की तफ्तीश में जुटी। सीसीटीवी खंगाल रही है पटना पुलिस। एनकाउंटर के दौरान 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी बदमाश एक बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोकामा में नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाया गया बड़ा अभियान। पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने एआरएम को 11,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ड्राइवर से मांग रहा था 20,000 रुपए की रिश्वत। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रहे 1,70,000 के नकली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साकेत मेट्रो स्टेशन के पास नकली नोट के सप्लायर को धर दबोचा। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए लाए गए थे नकली नोट। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए गुड न्यूज। एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। 30 दिसंबर से टिकट बुकिंग होगी। हाईवे चलने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज। अब हाईवे पर जीपीएस सैटेलाइट के जरिए होगा टोल कलेक्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा अगले साल मार्च में देश भर में जीपीएस सैटेलाइट टोल कनेक्शन शुरू होगा। पंकज त्रिपाठी की स्टारर फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में पंकज त्रिपाठी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर के गाने इश्क जैसा कुछ का टीजर आउट हुआ। टीजर में ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई।